हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम रैक्स। तो एक ज़बरदस्त लॉन्ग आंसर लेकर आ गए हैं आपके सामने, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। जो लॉन्ग आंसर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने बीए फाइनल का जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल मैंने अब न्यू पेपर स्टार्ट किया है, तो उसका जो पहला क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने आ गया हूँ। क्वेश्चन का नाम है गिव अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम हंगर बाय जयंता महापात्रा। तो इसी को ही आज मैं बहुत अच्छे वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हेडिंग है हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करते हैं। जयंत महापात्रा इज रियलिस्टिक। जयंत महापात्रा जो एक पोएट हैं वो रियलिस्टिक वास्तविक हैं, इमेजिस्ट कल्पना करने वाले हैं, मॉडर्निस्ट एंड आल्सो पोस्ट मॉडर्निस्ट भी हैं। ही रोट मैनी पोएम्स, उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी। ऑन द थीम ऑफ पावर्टी, गरीबी के ऊपर, हंगर भूख के ऊपर, स्टारवेशन भूखमरी के ऊपर, एंड सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन मतलब जो शारीरिक जो शोषण होता है उसके ऊपर लिखा है। बेस्टियलिटी ऑफ मेल्स, बेस्टियलिटी का मतलब होता है जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, जो संभोग, क्यों पुरुष की जो संभोग की स्थिति के ऊपर उन्होंने पोएम में लिखी। जयंत महापात्र की जो पोएम है हंगर इज ए फेमस पोएम, एक प्रसिद्ध कविता है, रिटन ऑन ए यूनिक थीम पर वो लिखी गई है। पोएम क्लियरली सेज, जो पोएम क्लियरली सेज बताती है अबाउट द नीड ऑफ, आवश्यकता के बारे में, फॉर फूड, खाने की, एंड एपिटाइट, एपिटाइट का मतलब होता है भूख, फॉर फाइल्स एंड सेक्स, फैल्स का मतलब होता है मांस, एंड सेक्स का मतलब जो सेक्स का आदत होती है, बोथ एनिमल डिजायर, जो एक जानवर की इच्छा की तरह होती है। इट रिवील्स, ये प्रस्तुत करती है, प्रकट करती है, द प्लाइट, एक दयनीय स्थिति को, ऑफ ए फिशरमैन, जो हंगर है एक फिशरमैन है उसकी दयनीय स्थिति को दिखाती है। वी कैन विविडली, विविडली मतलब ताजा, ताजगी, फील मतलब महसूस करते हैं, द पेन, दर्द को लेकर, एंड एंग्विश मतलब पीड़ा को लेकर, ऑफ द फादर, पिता की। द पाइनेंसी, जो पोइनेंसी है, ऑफ द सिचुएशन, पोइनेंसी का मतलब जो तेजी है सिचुएशन स्थिति की, इज दैट, वो ये है कि हंगर, जो वो पोएम है हंगर इम्पोसिस, प्रभाव डालती है। ट्रेजिक कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब होता है, ट्रेजिक मतलब दुखद मजबूरी होती है, किसी कारणवश जो फादर होता है उसकी मजबूरी होती है। द पुअर फादर, जो पुअर फादर है, किल्स, खत्म कर देता है, हिज कंसाइन, अपने विवेक का, एंड इनथिक्स, इनथिक्स का मतलब ललचा जाता है, क्लाइंट, क्लाइंट को ललचाता है, फॉर हिज डॉटर, अपनी पुत्री के लिए, हु हैज़ बिकम ए प्रोस्टिट्यूट, जो एक वैश्य बन जाती है। दिस पोएम डिस्क्राइब, ये जो पोएम है डिस्क्राइब करती है द प्लाइट, एक दयनीय स्थिति को, ऑफ द फिशरमैन, फिशरमैन की। कहने का मतलब ये है कि इस पोएम में एक फादर है और एक जो उसकी पुत्री है, इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। इसी कारणवश ये जो फिशरमैन होता है ये अपनी जो लड़की होती है उसे, एक जो पोएट होता है, ये खुद जैन महापात्र है, उसे वो बेच देता है ताकि उसे थोड़ा बहुत खाना मिल सके। ये कहना चाह रही है पोएम ये। नेक्स्ट जो हेडिंग है इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, पोएम का बैकग्राउंड क्या है। द पोएम हंगर डेस्क्राइब, वर्णन करती है, सर्टेन एक्सपीरियंस, निश्चित अनुभव का, ऑफ द प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट जो पोएट स्पीकर, जो पोएट है ना वो प्रोटागोनिस्ट है, वही मतलब इसकी जो डॉटर होती है उसे खरीदता है। विद फिशरमैन डॉटर, फिशरमैन की डॉटर के साथ जो उसका अनुभव है वो उसने शेयर किया है। द फिशरमैन की फाइनेंशियल जो स्ट्रिंगेंसी है, स्ट्रिंगेंसी मतलब कठोरता है, हैंड कंपील्ड, उसे मजबूर करती है, हिम, उसको, टू यूज हिज टीनेज डॉटर एज ए प्रोस्टिट्यूट, मतलब वो मजबूर हो जाता है किसी कारणवश अपनी टीनेज जो डॉटर होती है उसे वो, उसे सौंप देता है लेखक को। इन ऑर्डर टू अर्न, कमाने के लिए, सम, कुछ, मनी, एंड टू कीप हिमसेल्फ, और हम स्वयं को रखने के लिए, एंड हिज डॉटर को गोइंग,
स्वयं को रखने के लिए और अपनी डॉटर को भेज देता है वो। द प्रोटागोनिस्ट, जो प्रोटागोनिस्ट है, जो लेखक है, कंट्रैक्टेड हिज फिश दिस फिशरमैन, इस फिशरमैन को कंट्रैक्टेड करता है इन ऑर्डर टू हैव सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन विद द फिशरमैन 15 years old डॉटर। मतलब वो ये कहता है पोएट कि मैं आपको कुछ दे देता हूँ इसके बदले, ताकि मैं आपकी जो ये बेटी है इसके साथ सेक्सुअल रिलेशन या ग्रेटिफिकेशन कर सकूं। द फिशरमैन टुक द प्रोटागोनिस्ट टू हिज शैक क्लोज टू द सीशोर टू हैव सेक्सुअल प्लेजर विद हर। कहने का मतलब ये होता है, जो फिशरमैन होता है वो जो लेखक होता है, प्रोटागोनिस्ट होता है, उसे शैक, शैक का मतलब होता है झोपड़ी, दे देता है, मतलब सेक्स के लिए, सेक्स प्लेजर के लिए अपनी डॉटर के लिए, अपनी डॉटर के साथ उन्हें एक रूम दे देता है। शी ओपन हर लेग, वो अपनी टांगे खोल लेती है। द पुअर फिशरमैन, जो पुअर फिशरमैन की डॉटर है, ड्राइव बाई पॉवर्टी, ड्रिवन मतलब मजबूर हो जाती है या ड्राइव कर दी जाती है, जो मतलब गरीबी की वजह से मुड़ जाती है। इज ऑफर फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्रूफ्रॉक्स टाइप विजिटर, प्रूफ्रॉक्स टाइप विजिटर था वो उसके साथ। द वुमेन्स की डिजायर, जो औरत की जो इच्छा थी फॉर फूड, खाने के लिए, कैन नॉट बी मैट इन नॉर्मल सरकमस्टांसिस, नॉर्मल सरकमस्टांसिस में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, शी बिलोंग्स टू ए पुअर फादर, वो एक गरीब फादर के साथ थी, हु इज इन नो पोजिशन टू प्रोवाइड फॉर हर फूड, मतलब वो ऐसी कंडीशन में नहीं था उसका पिता कि उसे खाना दे सकता था। द पोएम डिपिक्ट्स, जो पोएम चित्र खींचती है, टू काइंड्स ऑफ हंगर, दो प्रकार की भूख का। वन इज हंगर फॉर फूड, पहली भूख जो खाने के लिए थी। अनोदर इज फॉर हंगर फॉर सेक्सुअल अम्यूजमेंट, दूसरी चीज सेक्सुअल मनोरंजन, मतलब शारीरिक मनोरंजन के लिए। द पोएम इज ओपन, पोएम खुलती है। एंड इनकाउंटर बिटवीन द पोएट प्रोटागोनिस्ट एंड द फिशरमैन, दो का पोएम दो के बारे में दिखाती है, जो प्रोटागोनिस्ट है एंड द फिशरमैन है। द फिशरमैन, जो फिशरमैन है, मछुआरा है, इस ट्राइंग, कोशिश करता है, टू ट्रैप, जाल में फंसाने का, द मैन टू हिज प्लेस फॉर ए डील, जो फिशरमैन था वो ट्राई कोशिश करता है, जो प्रोटागोनिस्ट था उसे फंसागा और अपनी बेटी के साथ मतलब सेक्स कराएगा, मतलब वो, ताकि उसे कुछ खाने को मिल जाए। द वेट ऑफ द फ्लैश कैन नॉट इंड्यूर बाय द मैन, दिस वेट ऑफ फ्लैश सीम्स लाइक ही इज ऑक्युपाइंग एन एक्सटेंसिव लोड ऑफ समथिंग इनफिशिएबल एंड इज बेटर टू एक्सक्यूड ऑफ द लोड। इसका मीनिंग आप खुद निकाल लेना, मतलब सेक्स के बारे में ये लाइन है, ठीक है। द फिशरमैन टॉकिंग अबाउट सम गर्ल्स, कुछ पूछता है लड़कियों से। ही आस्क्ड द मैन दैट इफ ही वांट देन ही से कैन सप्लाई, ही सेज इट विदाउट केयर एज इफ ही हैज नो कंसर्न फॉर द गर्ल्स, ही यूज द गर्ल लाइक ए टॉय, वो अपनी लड़की का यूज करता है टॉय की तरह, खिलौने की तरह, टू प्ले विद, उसके साथ खेलो। ही हैज़ नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं था। आल्सो ही इज हंगर, वह भूखा भी था। सो ही वांट्स, चाहता था, टू अर्न सम मनी फॉर बाइंग फूड, वो कुछ फूड खरीदने के लिए मनी को चाहता था, इसलिए वो अपनी बेटी को बेच देता है। एट दिस मोमेंट हिज फेस सेज वन थिंग एंड हिज आइज अनोदर, उसका जो चेहरा था वो एक बात कहता था, लेकिन उसकी जो आंखें थी वो कई सारी बात कहती थी, काफ़ी सारी। हिज आइज डिपिक्ट, उसकी जो आइज थी, आंखें थी, डिपिक्ट्स चित्र खींचती हैं, हिज हेल्पलेस कंडीशन, उसकी असहाय स्थिति का। ड्रीडफुल मिजरी, उसकी जो मिजरी थी, ड्रीडफुल मतलब भयानक दुख था, ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का। नेक्स्ट है करेक्टर्स ऑफ द पोएम, पोएम के करेक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। द हंगर पोएम बाई जैन महापात्रा इज अबाउट द आइडिया ऑफ हंगर, हंगर के आइडिया के बारे में है। दैट की एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, पोएम के स्टार्टिंग में, इज दैट ऑफ अ सेक्स, सेक्स के बारे में है, एंड सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर के बारे में है। बट इन द एंड, किंतु एंड में ट्रांसफॉर्म्स, ये बदल जाती है इनटू हंगर में ऑफ स्टोमच, मतलब एक पेट की भूख के रूप में बदल जाती है लास्ट में। एंड लीड्स द पोएट पीपल टू डू एनीथिंग, और इसके लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं।
देर आर थ्री मेन कैरेक्टर्स इन दिस पोएम, इस पोएम में थ्री मेन कैरेक्टर हैं एज द पोएट हिमसेल्फ, एक तो पोएट हिमसेल्फ है जो फिशरमैन की डॉटर के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, एंड द फिशरमैन है, एंड द फिशरमैन्स डॉटर है। द पोएम कंसिस्ट ऑफ फोर स्टैंजा, जो पोएम है फोर स्टैंजा में कंसिस्ट है, हैविंग फाइव लाइन्स ईच, और प्रत्येक स्टैंजा में फाइव लाइन्स है। देर इज नो सेट राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्कीम भी कोई सेट नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग है मैन कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है विवेक। मैन का जो क्या विवेक होता है, मतलब आपको भूख लग रही है तो क्या आप अपनी बेटी को बेच दोगे? ये बिल्कुल घटिया सोच थी फिशरमैन की जो इस पोएम में दिखाई गई है। तो आजकल माइंड है, ये माइंड कुछ भी करा सकता है, ठीक है। तो इससे अच्छा वो उसे अपनी बेटी को मार देना चाहिए था, ठीक है। अगर तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, मेरे कहने का मतलब ये है। तो उसे अपनी बेटी को डाइड कर देना चाहिए था, खत्म, किल कर देना चाहिए था, ना कि उसे किसी दूसरे को सौंपना था कि उसको इसके साथ सेक्स कर, मुझे खाने को पैसे दे। ये बेफालतू की बात है, बिल्कुल यूजलेस बदतमीज किस्म का बाप था बिल्कुल वो। तो फिलहाल हम ज़्यादा उसके बारे में नहीं बोलते, आगे हेडिंग देखते हैं। मैन कंसाइंस कंटिन्यूसली, लगातार। बॉदर, बॉदर का मतलब क्या होता है? नाक में दम करता है उसके। एंड ही फेस, और वो सामना करता है, इट, इसका, विद ए वेट अपॉन हिम, उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाता है। सैम्बलाइजिंग द वेट ऑफ गिल्टी, उसे लगता है कि मैंने बहुत ही दुष्ट पने का काम किया है, दोषी का काम किया है। रिग्रेट, वो पछताता है। दो ही वॉक्स आफ्टर हिम अक्रॉस सीशोर, जब वो सीशोर के पास पहुंचता है, ही फील्स एन इमोडरेट टेंशन इन हिज हेड, उसके हेड में बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। इफ द मैन वांट्स, यदि मैन चाहता, देन ही कैन रिफ्यूज द ऑफर, यदि वो चाहता, जो पोएट था वो मना भी कर सकता था, लेकिन टर्न बैक, वापस जा सकता था। बट ही रिमेन्स वर्डलेस, मतलब कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि जब फिशरमैन उसे ऐसा ऑफर देता है तो वो मना नहीं कर पाता। वो चाहता तो मना कर देता, लेकिन वो मना नहीं कर पाता है। तो फिशरमैन्स की जो डेस्पेयर, उसका जो डेस्पेयर मतलब उसकी जो भावना थी, सीम्स टू रेज, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। द पोएम इज मीन टू डेमेस्टिफाई, डेमेस्टिफाई का मतलब होता है नहीं रखती है, लाइफ, जीवन को, इन सो कॉल्ड रेड लाइट। रेड लाइट का मतलब जानते हो क्या होता है? रेड लाइट एरिया, रेड लाइट जोन एक ऐसा जोन होता है जहाँ जो लड़कियां होती हैं, वैश्याएं होती हैं, मतलब काला धंधा जो होता है वो करती हैं। रेड लाइट एरिया या रेड लाइट जोन वही होता है, या नो लाइट एट, सॉरी। आगे, द सेक्स ड्राइव्स ऑफ प्रोस्टिट्यूट ऑफ वुमेन वॉकिंग आर लिविंग आउट ऑफ सेक्स आर ऑफन exaggerated and misrepresented, ट्रैक्ड अवे इन द साउथर्न कोस्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में आपको इस तरह की चीज देखने को मिल सकती है। गोपालपुर ऑन सी इज ए स्मॉल टाउन ट्रॉन्ग्ड बाय टूरिस्ट फॉर इट्स सनी बीच, shallow sea and quiet nights. Women from fishing community who generally sell fish in the local market, इन मार्केटों में फिल बेचती हैं, अधिकतर लड़कियां होती हैं। समटाइम्स डबल अप एज प्रोस्टिट्यूट भी होती हैं उनमें। कैटरिंग टू द विजिटर, विजिटर को अपनी ओर आकर्षित करती है। वुमेन बाथ इन द क्लीन वाटर बिफोर अप्रोचिंग द कस्टमर, मतलब लड़कियां जो होती हैं वहाँ पर कस्टमर को लुभाने के लिए वहाँ पर वाटर फ्लो होता है उसके नीचे नहाती हैं। ट्राइंग हार्ड टू रिमूव द फ्रेश फिश stench in order to gather another kind of stench which cannot be steamed, sniffed, only felt, केवल महसूस हो सकती है, आपको दिखेगी नहीं। लैंग्वेज ऑफ द पोएम, पोएम की लैंग्वेज कैसी है? द पोएम इज कंसिस्ट ऑफ फोर स्टैंजा हैविंग फाइव लाइन्स, देर इज नो सेट राइमिंग स्कीम, नारेटर वॉक्स बिहाइंड द फिशरमैन, फिशरमैन के पीछे दौड़ता है या चलता है। फीलिंग गिल्टी, गिल्टी महसूस करता है, एज वेल एज फीलिंग एन इंटरेस्ट, सेक्सुअल अर्ग, सेक्सुअल डिजायर को दिखाता है। हीज माइंड, उसका जो माइंड फील्स महसूस करता है हैवी, बहुत ज़्यादा दबाव। ही रियलाइजेज दैट ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, वो कुछ गलत कर दिया है उसने, पश्चाताप होता है वो फिशरमैन को। बट द फिशरमैन का वर्ड्स हैव अरोज सेक्सुअल डिजायर विच बिकम मोर एंड मोर इंटेंस एज ही फॉलो हिम टू द शैक, मतलब वो झोपड़ी दे देता है लेखक को ताकि वो उसकी बेटी के साथ सेक्स कर सके। एज दे अप्रोच, जहाँ वो पहचानते हैं, द फिशरमैन ओपन द स्मॉल, जब वो फिशरमैन ओपन खोलता है स्मॉल गेट को, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द वाउंड, एंड टेल्स द स्पीकर टू फील हर, ही गोज अवे प्रोमिसिंग टू रिटर्न आफ्टर सम टाइम।
मतलब वो कह देता है कि तुम मतलब मेरी बेटी के साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो, मैं कुछ समय के बाद यहाँ लौटूंगा, ये फिशरमैन कह देता है। फिशरमैन नाउ जानता है व्हाट हिज डॉटर हैज़ टू डू, उसकी डॉटर क्या कर सकती है। वैन द स्पीकर इंटर्स द शैक, जब स्पीकर जो होता है वो झोपड़ी के अंदर आता है, नाइदर डज ही आस्क द गर्ल, ना तो वो लड़की से कुछ पूछता है एनीथिंग, कुछ भी, नॉर ही शी ए वर्ड, ना वो लड़की उससे एक वर्ड भी बोलती, वो भी चुप रहती है। द ओनली थिंग, जो केवल एक ही वस्तु होती है, शी नाउज, वो जानती है, दैट कि द स्ट्रेंजर हु हैज़ ट्रैप्ड इन इज ए कस्टमर, जो उसने उसे जाल में फंसाया है वो उसका कस्टमर है। द स्पीकर जो होता है लुक्स, देखता है, एट हर, उसको, एंड शी एक्ट मशीनिकली, वो मशीन की तरह कार्य करती है, बाई ओपनिंग हर लेग, एकदम एकदम से अपने कपड़े उतारती है, मतलब रिमूव कर देती है, टांग खोल देती है, वाइट बहुत ज़्यादा। इनवाइट द स्पीकर टू परफॉर्म द एक्ट, मतलब जो इनवाइट करती है स्पीकर, जो लेखक होता है उसे मतलब इनवाइट करती है, बुलाती है कि मतलब जो चाहो वो कर सकते हो आप मेरे साथ। द मोस्ट स्ट्रिकिंग फीचर ऑफ द पोएम का इज रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ द थ्री करेक्टर्स एंड देयर बिहेवियर, जो मोस्ट स्ट्रिकिंग जो फीचर है ऑफ द पोएम का इज थ्री करेक्टर्स है एंड देयर बिहेवियर, उनका बिहेवियर है। द ओनली पर्सन, जो ओनली पर्सन है, इज स्पीकर है, इज द फिशरमैन है, एंड द रेस्ट ऑफ द करेक्टर इज द नारेटर एंड द गर्ल्स रिमेन म्यूट, लड़की तो चुप ही रहती है, उसमें कुछ बोलती नहीं लड़की। दो दे डू एक्ट, जो वे कार्य करते हैं। महापात्रा है सक्सीज हुआ है। नेक्स्ट यहाँ से देखो आपका ये जो है ना, महापात्रा है सक्सीज, तो यहाँ से हमारा जो ये कॉन्क्लूजन है, तो आप ध्यान रखना महापात्रा है सक्सीज, ये कॉन्क्लूजन लिखना। और कॉन्क्लूजन लिखने से पहले एक लाइन आप ये जरूर लिखना, टू सम अप वो पॉइंट इट कैन बी सेड दैट, उसके बाद आप ये जोड़ना, क्योंकि लास्ट लाइन है महापात्रा है सक्सीज, सक्सीज हो गया, सफल हो गया है, इन कन्वेइंग, बताने में, मैनी थिंग्स, बहुत सी वस्तुएं, इन ए शॉर्ट पोएम, इस शॉर्ट पोएम में, बाय द डेफ्ट यूज ऑफ वर्ड, मतलब उपयुक्त यूज के साथ ऑफ वर्ड, शब्दों का, विच कैरी, जो ले जाते हैं, बहुत, लिटरल मतलब शाब्दिक बहुत है, एंड मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन, मेटाफोरिकल मतलब व्यंग ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज का जो लॉन्ग आंसर था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस लॉन्ग आंसर को लेकर आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दें। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और मिलता हूं मैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।